नमस्कार दोस्तों, आज हम 3 स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे जो कि रीसेंट आईपीओज में लिस्ट हुए हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, कल्याण ज्वेलर्स और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हम चार्ट के माध्यम से जो भी थोड़ा सा अवेलेबल है इन स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे और साथ ही इनकी थोड़ी सी और देखेंगे कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है और इनका फंडामेंटल एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे कि इन स्टॉक्स को हमें अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको हमेशा ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। और हमारे वीडियोस केवल ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होते हैं, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। मेरा और पर्सनल सजेशन है कि आप लोग स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कल्याण ज्वेलर्स को एनालाइज करना चाहूँगा। तो कल्याण ज्वेलर्स का आप सभी को पता होगा कि जो लास्ट डे आईपीओ में लिस्ट हुआ था वो काफ़ी वीक लिस्टिंग हुई थी इसकी, और उसके क्या क्या रीजंस है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कल्याण ज्वेलर्स करीब 10% कम हो गया था। उनकी जो इशू प्राइस थी 87 रुपीज़ थे, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए, ऐसे अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो करीब 15% के आसपास, मतलब इसने अगर किसी ने रखा होगा तो एक दिन में ही लॉस हो गया उसका। इससे पता चलता है कि साथ में आईपीओ बबल जो चल रहा था वो भी शायद इंडिया में अब ख़त्म हो गया है शेयर मार्केट में। जियोजीत फाइनेंशियल्स वाले कह रहे हैं कि प्राइसिंग हायर साइड में है इसकी। रिच वैल्यूएशन वर्सेस पीयर्स में बियर ऑन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। साथ ही दोस्तों और देखेंगे कि ज्वेलरी कंपनीज में काफ़ी टाइम से अच्छे रिटर्न्स नहीं जनरेट किए हैं इन्वेस्टर्स को। टाइटन के अलावा फाइनेंशियल ईयर में इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्पैक्ट हुई थी। तो ओवरऑल लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके इन्वेस्टर्स के मन में भी काफ़ी डाउट है, और इसी वजह से लोगों ने इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए सोचा। जिन लोगों ने केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए रखा था उन्होंने तो तुरंत निकाल दिया जैसे ही डाउन हुआ, और बहुत ज़्यादा इसमें अभी नए खरीदार भी मिल नहीं रहे हैं। स्पेशली अभी एफआईजी इस स्टॉक को लेके ज़्यादा बुलिश नहीं है। अगर आप इसके पीयर कंपैरिजन करेंगे तो देखिए, टाइटन तो नो डाउट सभी को पता है बहुत अच्छी कंपनी है। उसके अलावा आप देखेंगे इसमें सबसे जो पीसी ज्वेलर की हालत तो कुछ ज़्यादा ही बुरी चल रही है, तो इस स्टॉक को आप केवल शॉर्ट टर्म के लिए देखिएगा। अदर जो पीयर्स हैं इनके आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स का जो ओवरऑल P/E है और ROE है वो उतना अच्छा नहीं है अगर आप टॉप कंपनीज से कंपेयर करेंगे, टाइटन कंपनी और वैभव ग्लोबल से। तो ओवरऑल फंडामेंटली भी ये कंपनी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अभी नहीं दिख रही है, और फ्यूचर में ज्वेलरी मार्केट का क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि इनको काफ़ी कंपटीशन भी मिलता है, लोकल प्लेयर्स है जो। तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो एज सच इसमें कोई क्लियर पिक्चर निकल के नहीं आ रही है। थोड़ा सा इसमें लिस्ट हुआ था, फिर उसके बाद इसमें गिरावट होनी आई, फिर ये आपकी गिरावट आपकी चलती रही, और 74-75 रुपये के आसपास ये स्टॉक फाइनली हमारा बंद हो गया। तो दोस्तों, मेरा मानना है इस स्टॉक में अभी आप वेट एंड वॉच करिए। अगर ये स्टॉक आपको 80 रुपये के ऊपर जाता हुआ दिखे, जो कि इसकी इशू प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है, तभी इसका मतलब है कि इस स्टॉक्स में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है, तभी आप इसमें खरीदिएगा। क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक अगले आप जाए और ट्रेडिंग सेशन में आपको 70 के नीचे भी ट्रेड होता हुआ दिखे। अगर मार्केट नेगेटिव रही तो आप 80 रुपये के ऊपर जाए तब इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना लीजिएगा 75 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। RSI इसका देखिए ओवरसोल्ड जोन में जाने ही वाला है एक ही दिन में। आइए दोस्तों, अब हम दूसरे शेयर की बात करें, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जिसने कि करीब 20% आपकी ये टॉप पे लिस्ट हुआ था अपने इशू प्राइस से, और उसके बाद इसने थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद फिर इसने बहुत ही बढ़िया राइज दी, और ओवरऑल लोग इस कंपनी को फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी इसके बहुत ज़्यादा थे, मैंने खुद अप्लाई किया था बट मुझे मिला नहीं। तो ओवरऑल ये कंपनी भी काफ़ी बढ़िया है। तो देखिए, लोग इस सेक्टर को भी लेके ऑप्टिमिस्टिक है। एफआईज ने लास्ट डे आपको पता होगा कि ओपन मार्केट में भी काफ़ी इस शेयर की बाइंग की थी, उस वजह से नेक्स्ट डे ये स्टॉक काफ़ी भागा था। तो ओवरऑल काफ़ी ये बढ़िया कंपनी लग रही है, और आगे आने वाले दिनों में थोड़ी उम्मीदें हैं इसके फंडामेंटल्स को भी देखते हुए कि अच्छे हमें राइज दे सकती है। अगर हम थोड़ा सा टिकर टेप के थ्रू और एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे इसके पीयर्स कौन है। आरती इंडस्ट्री, विनाटी ऑर्गेनिक्स,
नवीन फ्लोरीन, एल्केल एमाइंस। तो ये देखिए सारे बढ़िया ही कंपनी हैं जिन्होंने रिसेंट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं प्लेयर्स को, और हो सकता है ये स्टॉक भी आगे आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स दे। तो इस स्टॉक में दोस्तों मेरा मानना है आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों मैंने कुछ ट्रेंड लाइन्स बनाई हैं, 2 ही दिन के डेटा पे बनाई है, 5 मिनट के चार्ट पे। उसमें देखिए दोस्तों, एक तो जो ये मैंने सपोर्ट निकाला है वो आपका निकल के आ रहा है 180 रुपये के आसपास। तो आप इसको करेंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं, 186 पर खरीदिए, 180 के आसपास निकाल दीजिए। और टारगेट दोस्तों इसमें हमें जो रखना चाहिए वो करीब करीब आपका 196-97 या 200 के आसपास तक के टारगेट के लिए हम इसमें एम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। उससे आप देखेंगे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ऑलमोस्ट 1:2 का बन के चल रहा है। और अगर ये इस लेवल को क्रॉस करे 195 के ऊपर ये सस्टेन करे तो हो सकता है ये स्टॉक 210-220 भी अगले 2 से 3 हफ्ते में दिखा दे, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट का साथ अगर मिला तो ये स्टॉक काफ़ी हो सकता है रॉकेट बन जाए। तो इस स्टॉक को मेरा मानना है अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए। आइए दोस्तों अब हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक बार देख लेते हैं। तो इस स्टॉक में क्या हुआ कि थोड़ा सा इसने डिस्काउंट दिया था ओवरऑल, और फिर कोई बहुत अच्छी थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी बीच में, बट ओवरऑल काफ़ी वॉलेटाइल इस स्टॉक का मूवमेंट रहे था अपने लिस्टिंग डे के दिन। इन्होंने 582 करोड़ इन्हें रेज करना था, इतने शेयर्स इन्होंने लिस्ट किए थे। इनका कस्टमर बेस देखिए 1.44 मिलियन का है, 5000 लोग इनके पास करीब करीब एम्प्लॉयड है। और इशू के बाद प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी 2% कम हो जाएगी, पब्लिक शेयर होल्डिंग 69.7 से 72% बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट मार्जिन इनका थोड़ा सा बड़ा है, नेट प्रॉफिट इनकी थोड़ी सी बड़ी है, एनपीए इनके कम हुए हैं। तो और इसके साथ ही इनके जो अदर कंपटीटर्स है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये जो 3 बैंक्स हैं वो करीब 63% आप कह सकते हैं मार्केट कैप है उनके पास। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो सूर्योदय के पास केवल 4% मार्केट कैप है। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है। ओवरऑल इसको पढ़ने से मुझे ये ठीक ठाक स्टॉक लग रहा है। आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो ज़रूर एक पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर मैं इसमें और पीयर रिव्यू करूं तो यहाँ पे आप देखिए इस स्टॉक का P/E HDFC ICICI बैंक ये बैंकिंग स्टॉक से ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा और इसको दूसरे टैब में खोल लेता हूँ तो शायद जो हमारे उज्जीवन और वो सब है उनसे कंपैरिजन हो। यहाँ पे आप देखिए उज्जीवन से अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी मार्केट कैप 6,909 करोड़ है और सूर्योदय की 2931 है, तो काफ़ी कम है। और भी आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ये एयू स्मॉल फाइनेंस की देखिए 36,800 करोड़ है। तो ओवरऑल कोई बहुत आप कह सकते हैं मीडियम टाइप का ये ओवरऑल सब कुछ कंपेयर करने के बाद हमें स्टॉक लग रहा है। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो मैं इसमें वेट एंड वॉच कहूँगा। इस स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ से ये हुआ 272 रुपये तक गया, फिर 280-85 तक गया, फिर डाउन हुआ एकदम से और फिर फाइनली 280 रुपये के आसपास बंद हुआ। तो काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट्स इसमें दिए, लोगों ने एक ही दिन में 5% निकाल लिए और लॉस भी लोगों को उतना ही हो गया है। तो इस स्टॉक में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरा मानना है आप इसमें वेट एंड वॉच करिए। अगर आपको इस स्टॉक को लेके आपका मन है कि खरीदना ही है तो थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ जाने दीजिए। तो एटलीस्ट अगर ये आपको यहाँ पे ये जो लेवल है आप 285 के ऊपर मिले, अच्छी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग और सस्टेन होता हुआ मिले, आधे 1 घंटा अगर इसके ऊपर रुक जाए तभी आप इसमें नई पोजीशन बनाइए। 270 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसके वाइल्ड मूवमेंट्स को देखते हुए, और अब टारगेट इसमें फिर 300 350 डिपेंडिंग ऑन कहाँ तक ये स्टॉक रॉकेट बनता है। तो ओवरऑल इन तीनों स्टॉक्स में मेरा जो मानना है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बाकी कल्याण ज्वेलर्स में तो पर्सनली मुझे भी थोड़ा डाउट है क्योंकि ओवरऑल उसको लेके सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है और सूर्योदय को लेके सेंटीमेंट न्यूट्रल है। तो इसमें आप अपने हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।